हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के ही एक और टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरह से करके इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे और किस तरह से करके इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टर्म्स के बारे में पढ़ना और क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। उससे पहले ही हम आपको एक बात बता देते हैं कि इससे पहले अगर आपको इंटीग्रेशन का कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो इससे पहले हम लोग का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जिससे फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे या फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या था और इंटीग्रेशन क्या होता है और इसमें किस किस चीज के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। और देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको सेकेंड पार्ट प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो सबसे पहले देख लीजिए एंड देन फिर आप लोग सेकेंड पार्ट का वीडियो देखिएगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। ऐसे तो हम आपको इसको पूरा रिटन वे में बताएंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसमें हम लोग किस किस चीज के ऊपर डिस्कस करना है, पर फिर भी उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होता क्या है। देखिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ रहता है और उस फंक्शन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करने के वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। दैट मींस जो भी हमारा उसमें से बड़ा टर्म या फिर जो एक ऐसा टर्म हम लोग उसमें से पिक कर लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास अदर टर्म्स का वैल्यू आ जाए। दैट मींस अदर टर्म अगर हमारे पास आ जाता है या अदर टर्म उसमें से रिमूव हो जाता है तो उस तरह के टर्म को हम लोग वहां से पिक कर लेते हैं और पिक करने के बाद उसे लेट करके उसे डिफरेंशिएट करके उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को निकाल के उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे इंटीग्रेट करते हैं। ये सब्स्टिट्यूट करने के वजह से ही इस एक्सरसाइज का नाम पड़ा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास है सेकेंड एक्सरसाइज। देखिए, हम बार बार आप लोग से यही बोलेंगे कि अगर सेकेंड एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप लोग सेकेंड एक्सरसाइज से पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। बिना फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो देखे आप लोगों को सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगा। तो यानी कि आपको सेकेंड एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना पड़ेगा। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम आपको समझाए हैं कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन में किस चीज के ऊपर डिस्कस करना है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना। अब उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे क्या चीज़ को करना है। मैं यहाँ पे देखिए पार्ट 2, हमारे पास पार्ट 2 है। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, दिस इज अ टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग द इंटीग्रैंड टू वन और अदर ऑफ द फंडामेंटल फॉर्म्स बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इसमें बोला क्या गया कि ये क्या करता है, हमारे पास जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। मतलब जो भी हमारे पास इंटीग्रैंड दिया रहता है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है और दूसरा फॉर्म और पहला फॉर्म दोनों ही क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। दैट मीन्स कोई एक वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक टर्म दिया हुआ है तो किसी भी एक टर्म को सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर उसको दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीटली दूसरा वेरिएबल्स के टर्म में होना चाहिए, ना कि उसमें पहले वेरिएबल्स का कुछ पार्ट हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अगर x के टर्म में क्वेश्चन दिया और उसे किसी और वेरिएबल के टर्म में लेना है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी वेरिएबल के फॉर्म में दिखना चाहिए। दैट मीन्स पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन टेक किए। सपोज वी वांट टू इवेलुएट, एक क्वेश्चन लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx बाय द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको यूज करना है, सॉल्व करना है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसा कि हम लोग बोले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक टर्म को लेट करके उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना है और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसे सब्स्टिट्यूट करके पूरे जो हमारे पास x के टर्म में क्वेश्चन है उस पूरे क्वेश्चन को किसी और वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर टाइम हम लोग डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। हमारे पास है डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा। देखिए, आपको हम एक चीज बता देते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आप लोग को इस चीज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में देख लीजिए किस टर्म को लेट करने से, लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करने से हमारा सेकेंड टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इस चीज के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे देख लिए कि 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 को लेट करने से मेरा ऊपर वाला टर्म दैट मीन्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये ऊपर में आ जाएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। तो इसे लेट किए, लेट 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। तो डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4, dx बाई डी जेड लेट किए तो dz बाई dx हो गया। 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हुआ 4x क्यूब। पर हमको निकालना है x क्यूब dx का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dx को मल्टीप्लाई करेंगे। तो dx को मल्टीप्लाई किए और 4 को डिवाइड में ले आए, यानी कि हमारे पास फाइनली निकला यहाँ पे x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/4 dz। ये हुआ हमारे पास इसका टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट किए, x क्यूब dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4। एक बार दिखा दिए क्वेश्चन को। अब देखिए 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू हम लेट किए थे z, तो उसके जगह पे रख दिया z, और x क्यूब dx के जगह पे हमारे पास आया है 1/4 dz। तो हम यहाँ पे लिखे 1/4 को बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट था तो 1/4 dz को बाहर निकाले और बाई z। तो हम लोग जानते हैं कि 1/z का इंटीग्रेशन लॉग मॉड z होता है, तो उसको लिखे 1/4 लॉग मॉड z प्लस c। तो यानी कि अब क्या करना, हमको z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो z का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए z के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए, तो z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास मिला 1/4 लॉग 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो मतलब सिंपल सा चीज है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपको पहले से ही दिमाग लगा लेना है कि किस टर्म को लेट करने से हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि एक टर्म बोला गया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एक तरीका बताएं कि इफ द इंटीग्रेशन या इंटीग्रैंड, इफ द इंटीग्रेशन मत बोलिए, इसको इंटीग्रैंड ही बोलिए। इफ द इंटीग्रैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, अगर कोई भी इंटीग्रैंड या कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, और उसका अगर न्यूमरेटर डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करते समय उसको लिखेंगे लॉग मॉड में डिनोमिनेटर। तो लॉग मॉड में डिनोमिनेटर, जैसे देखिए यहाँ पे लॉग मॉड में डिनोमिनेटर हुआ है, मतलब जिस टर्म को लेट करते हैं उस टर्म का ही वैल्यू रखा जाता है फिर फाइनली। तो ये होता है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12 के लिए, क्योंकि क्लास 12 में अब यहाँ से जो भी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जितने भी एक्सरसाइज, दैट मीन्स हम आपको बताया था कि टोटल हमारे पास एमएल में 24 एक्सरसाइज है। 24 एक्सरसाइज में से 23 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन का यूज पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए और सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से करके क्वेश्चन को करना है। बस बेसिकली एक बात बोल देंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वे नहीं दिया रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा और आपको पहले ही ये चीज देख लेना है कि किस टर्म को लेट करने से किस टर्म को लेट करने के बाद हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपको पहले ही देखना है। अब आइए इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे याद करिए आपको हम बेसिक वाले, मतलब फर्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ नहीं बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किए थे और आप लोगों ने भी वहाँ पे पूछा नहीं था। ये हमारे पास है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग उन सभी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है और इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यू स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log mod में sec x, ये पहला है। दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है हमारे पास log mod में sin x। तीसरा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log mod में sec x प्लस tan x, और इसी को ही हम लोग लिखते हैं log mod में tan pi/4 प्लस x/2 भी लिखते हैं। और चौथा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल्स टू होता है log mod में cosec x माइनस cot x प्लस c इज इक्वल्स टू, इसको और भी लिख सकते हैं log mod में tan x/2 प्लस c। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो कि इसमें हम एक वे आउट करके लिए कि थोड़ा सिंपल फिर उससे ज़्यादा टफ, मतलब एक डिफरेंट पैटर्न का 7 डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 7 डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² tan x³ dx। देखिए हम लोग इसमें समझना है कि किससे। अब देखिए हमारे पास x³ हम लोग जानते हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेट करेंगे, लिखेंगे लेट x³ इज इक्वल्स टू z।
अब आप लोग बोलेंगे भैया आप अभी अभी बोले थे कि डिनोमिनेटर को लेट करना, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम आपको वहीं पे एक बात और भी बोले थे कि यहाँ आपको देखना है क्वेश्चन में कि किस टर्म को लेट करने से ये दूसरा वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, पहले से सोचना है। यहाँ आपके पास दिया नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो नोमिनेटर में ही हो या डिनोमिनेटर में ही हो, कोई इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, नोमिनेटर में भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे log x बाई एक्स, तो अगर मान लीजिए log x बाई एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन लिए, हमको करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स डी एक्स। तो हम आपको बोले कि log का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे लेट log x। तो देखिए अब यहाँ पे हमको नोमिनेटर को लेट करना पड़ा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस टर्म को लेट करने से दूसरा टर्म आ रहा है, ना कि ये देखना है कि नोमिनेटर को ही लेट करेंगे या डिनोमिनेटर को ही लेट करेंगे। इज इट क्लियर? अब आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हमारे पास है log x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स का वैल्यू निकाले डी जेड और log x को लेते हैं z, तो यानी आया इंटीग्रेशन ऑफ z डी जेड। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, z टू द पावर 2 बाई 2 प्लस c। तो यहाँ z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा हमारे पास log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ भी सॉल्व करना है। देखिए तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, यानी कि सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ जेड हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, अगर डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी जेड। नाउ यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो निकलेगा 1/3 ऑफ डी जेड। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इंटीग्रेशन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को सजा के लिख रहे हैं। देखिए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, मल्टीप्लीकेशन में तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स क्यूब, तो यानी tan z हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि एक्स क्यूब को z लेट किया है यहाँ पे, और इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 डी जेड, क्योंकि हम पहले ही बोले थे अगर यहाँ z हुआ तो मेरा यहाँ भी z होना चाहिए, मतलब पूरा क्वेश्चन z के फॉर्म में होना चाहिए। तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। tan x का इंटीग्रेशन होता है log मोड में sec z प्लस c, तो यानी कि अब 1/3 log मोड में sec x क्यूब प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से करके हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसे हम लोग कैसे करके इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हैं कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेट करने से हमारा नीचे वाला टर्म आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू z। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यानी कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। तो अगर हमको तो प्लस में निकालना है तो हम माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/√ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी जेड। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना नाउ, देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल कर देता है। तो e टू द पावर z इंटू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो हमारे पास, और इतना बराबर हमारे पास दिया हुआ है माइनस डी जेड, यानी लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z इंटू माइनस डी जेड, और ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z डी जेड, यानी फाइनली इसका आंसर आया माइनस e टू द पावर z प्लस c, यानी कि हम लोग जानते हैं z का वैल्यू क्या है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ z, यानी हो जाएगा हमारे पास माइनस e टू द पावर कॉस इनवर्स x प्लस c। ये हुआ हमारा इस तरह का क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। लेट डिनोमिनेटर लेट करेंगे, क्योंकि नोमिनेटर को लेट करने से डिनोमिनेटर आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर को ही लेट करना पड़ेगा। मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू जेड। एक काम कर रहे हैं, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, तो निकालेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो होगा हमारे पास जेड माइनस 4, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जेड माइनस 4, यानी हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, और यहाँ हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है एक्स डी एक्स। हम निकाल रहे हैं एक्स डी एक्स का वैल्यू 1/2 डी जेड, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू हम निकाल दिए, एक्स डी एक्स का वैल्यू हम निकाल दिए, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी हम निकाल के आपको दे दिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इसको। एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे जेड माइनस 4, एक्स डी एक्स की जगह पे आया हमारे पास हाफ डी जेड, और डिवाइडेड बाई नीचे को ही हम लोग लिए थे जेड, यानी कि फाइनली हो गया हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z बाई जेड माइनस 4/z डी जेड, यानी फाइनली ये आ रहा हमारे पास 1/2, ये z/z कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड आया माइनस 1/2 इंटू 4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/z डी जेड, यानी फाइनली आया यहाँ पे 1/2 z, क्योंकि डी जेड का इंटीग्रेशन, और यहाँ भी आया हमारे पास 2 log mod z प्लस c, यानी कि z का वैल्यू को डाल दीजिए 1/2, z का वैल्यू था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फिर माइनस 2 log mod में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c। देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट नहीं लिख सकते, और हमारे पास 2 कांस्टेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसे भी मल्टीप्लाई करने से सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट दिखाते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 log mod में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c1 लिख देंगे यहाँ पे, वेयर c1 इक्वल्स टू c माइनस 4/2, क्योंकि 4/2 मल्टीप्लाई होगा तो c इक्वल्स टू c माइनस 4/2। ये होता है हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि किस तरह से करके सॉल्व करना है। ये था चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हो, जो कि डिफरेंट पैटर्न का ही है। हम ऑब्वियसली बता दिए थे आपको कि सभी क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए
याद होगा आप लोग को डिवाइडिंग रूल, तो हम लोग इसमें डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यानी कि x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x टू द पावर 7 को। तो सबसे पहले x टू द पावर 6 टाइम जाना पड़ेगा, यानी लिखेंगे x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 6। साइन चेंज करना पड़ता है, तो साइन चेंज किया तो कैंसिल हो गया, तो आया x टू द पावर 6। यानी x टू द पावर 5 से जाना पड़ेगा, x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5। फिर साइन चेंज कर दिए, कट गया x टू द पावर 5। फिर प्लस 4 से जाना पड़ेगा x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4। फिर साइन चेंज कर दिए, कट गया, आया हमारे पास x टू द पावर 4। फिर प्लस x क्यूब, यानी कि x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब। फिर साइन चेंज किया, कट गया। इसी तरह से हम लोग पूरा करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी साइन चेंज हुआ तो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस एक्स लिए तो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये साइन चेंज हो गया, तो फाइनली बचा हमारे पास x, और प्लस 1 लेंगे तो आएगा हमारे पास x माइनस 1, यानी कि हमारे पास आएगा रिमाइंडर बच रहा है 1। तो अब जब रिमाइंडर बचेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए, नॉर्मली हम लोग डिवीजन में जानते हैं कि दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर करने से हमारे पास फिर से यही टर्म आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर करने से ये आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ, नीचे मिल कर है देखिए, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हो गया। और प्लस ये रिमाइंडर और होल्ड बाई डिविडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम लोग दो पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 3 2 x प्लस 1 बाई x माइनस 1 dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x माइनस 1 dx। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 6 5 4 3 2 x और 1 dx। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट, यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग को साइड में, लिखेंगे लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू z, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। वी नो दैट x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा dx इक्वल्स टू dz। तो नाउ dx की जगह रखना है dz, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z dz। तो ये हो गया हमारे पास x टू द पावर 7 बाई 7 प्लस x टू द पावर 6 बाई 6 x टू द पावर 5 बाई 5 x टू द पावर 4 बाई 4 x क्यूब बाई 3 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस लॉग मॉड में z, तो यानी कि प्लस c। तो z के वैल्यू को हम लोग को रखना पड़ेगा, x टू द पावर 7 बाई 7 प्लस x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस x4 बाई 4 प्लस x3 बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर इस तरह क्वेश्चन का। तो देखिए इतना छोटा क्वेश्चन था, पर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आया हुआ है क्वेश्चन में एग्जाम में आप लोग का 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का इतना छोटा क्वेश्चन आया था। ये देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें इंटीग्रेशन में पहले ही बता दिए कि क्वेश्चन का कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए फिर हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो है रूट 10x बाई साइन 2x, सॉरी। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, लेट रूट ओवर ऑफ 10x इज इक्वल्स टू z मान लिए, यानी कि
अगर हम पर्टिकुलरली tan x का वैल्यू निकालें तो हमारे पास हो जाएगा z स्क्वायर। देखिए बहुत बार हम आपको बोलेंगे, बहुत टाइम क्या होगा ना आपको कि रूट को लेट करना पड़ेगा। रूट जब भी दिया रहेगा देख लीजिएगा कि उसमें रूट लेट हो रहा है कि नहीं। अगर रूट लेट करने लायक होगा तो आप हमेशा रूट को लेट कर लीजिएगा, क्योंकि रूट का टर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है क्वेश्चन को। तो हम लोग रूट के टर्म को लेट करके उसको उसमें से रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अदर वैल्यू को जो आता है उससे निकलने के बाद, उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, सॉरी। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है हमारे पास, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2z dz बाई dx। ये हो गया हमारे पास। अब sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, या फिर रहने देते हैं इसको ऐसे ही। देखिए अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली dx का वैल्यू निकाले तो हमारे पास निकलेगा 2z dz बाई sec स्क्वायर x। चलिए नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन रूट tan x डिवाइडेड बाई साइन x को लिखेंगे, साइन 2x को लिखेंगे हम लोग 2 sin x cos x, और इनटू dx के जगह पे हमारे पास वैल्यू आया है 2z dz बाई sec स्क्वायर x। अब देखिए रूट x को भी हम लोग लेट किए हैं z, तो इंटीग्रेशन ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 और 2 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ऊपर में ऑलरेडी z है। 1 बाई सेक क्या होता है हमारे पास, cos होता है, तो यानी cos स्क्वायर x हो गया ये, और यहाँ z dz है, और डिवाइडेड बाई साइन x cos x। एक बार cos कैंसिल हो गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हमारे पास आया z स्क्वायर इंटू cos x बाई साइन x dz। अब देखिए थोड़ा देखिए कैसे बुद्धि लगाया जाता है। देखिए z स्क्वायर इंटू इसको हम लोग 1 बाई tan x लिख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे पूछेगा कि 1 बाई tan x क्यों लिखे, क्योंकि बाबू देखिए हमारे पास tan x का वैल्यू है, तो tan x का वैल्यू जब हमारे पास है तो हम लोग tan के टर्म में लेके चले आए उसको, और tan के जगह पे वैल्यू डाल देंगे, तो यानी कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर बाई z स्क्वायर dz। ये कैंसिल हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू होता है हमारे पास z प्लस c, तो z का वैल्यू तो हमारे पास रूट ओवर ऑफ tan x प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन होता है। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे सोचते हैं हम लोग। देखिए रूट वाला टर्म था तो हम रूट वाले टर्म को पहले ही सोच लिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो हम इसीलिए इसको sec स्क्वायर में ले गए, क्योंकि sec स्क्वायर डायरेक्ट रिलेट होता है cos का रिलेशन में आता है। तो इसी रीजन की वजह से हम रूट वाले को लेट किया और देखे कि हमारा साइन कॉस में ही रह जाएगा एंड देन फिर वो कट जाएगा, तो इसीलिए हम इस तरह से करके हम लोग मूव किए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आता है प्रॉपर क्वेश्चन। देखिए x प्लस 1 लिए एक्स्ट्रा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 अगर एक्स्ट्रा लिए तो उसको रिमूव करने के लिए फिर -1 भी लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। -1 भी ले लिए और यहाँ ले लिए e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। dx जैसा है वैसे ही रहने दीजिए इसको। अब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसको क्या कि दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरे को एक और इसके साथ एक। अब देखिए इसको जब सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए एक बार कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बचा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लेट e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू z। अब आप लोग बोलेगा आपको समझ में कैसे आया कि इसी को लेट करना है। वो देखिए हम पहले ही दिमाग में इसको कर लिए कि इसका डिफरेंशिएशन करने से मेरे को ये शायद पूरा फॉर्म मिल जाएगा, तो
पूरा फॉर्म मिल जाएगा तो हम कैसे करके इसको डिफ्रेंशिएट करें। देखिए इसको u बाई वी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हो जाएगा x प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 होल बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz बाई dx, यानी आ रहा हमारे पास x प्लस 1 e टू द पावर x माइनस सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली e टू द पावर x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए, यानी फाइनली आया हमारे पास, इसको सेपरेट करेंगे तो आ रहा है हमारे पास x प्लस 1 e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। तो ये हो गया हमारे पास e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, एक बार कैंसिल हो गया, और माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। सो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस पूरे के बराबर आगे हमारे पास dz, सॉरी इसको भी लेके dx को भी लेके पूरे के बराबर dz आ गया, हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ dz, और dz का इंटीग्रेशन होता है z प्लस सी, यानी कि z का वैल्यू था e टू द पावर x बाई x प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारे पास 6 क्वेश्चन, हम बोले थे 7 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, पर हम लोग 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लेके हम आप लोग के सामने आएंगे, और आप लोगों को समझाएंगे किस तरह से करके हम लोग ट्रिक यूज करते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को करने के लिए, और ट्रिक बेस पे हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।